हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने पावर प्लांट के जितने क्वेश्चन थे उन्हें टोटल हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका मैं एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। उसमें प्लेलिस्ट में आप जाके जितने भी पावर सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे कि हमारा हो गया थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, जितने क्वेश्चन आते हैं वो सभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आज का हम पढ़ेंगे जो मेजरमेंट के, उसके भी हम शुरू कर रहे थे, लेकिन थोड़ा लेंथी है उसके क्वेश्चन। रिपीटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं और इसमें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन है, तो इसको हम करेंगे आज, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन डीसी एमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.1 ohm एंड करंट रेंज इज 0 to 100 एम्पियर। इफ द रेंज इज टू बी एक्सटेंड टू 0 to 500, देन मीटर रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस ऑफ, इसमें क्या बोला है, एमीटर का प्रतिरोध कितना दिया है, 0.1 है, और इसमें धारा कितनी जाती है, 0 से लेकर 100 तक। यदि हम इसका हम अगर एक्सटेंस करेंगे उसको, ठीक है, इसकी रेंज को हम बढ़ाते हैं, तो हमें कितना शंट में प्रतिरोध की आवश्यकता रहेगी ये हमें देखना है, ठीक है। तो हम इसको देखो, मैं इसके क्वेश्चन बहुत सारे को मैंने करवा चुका हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें अभी जो डेरिवेशन ऑलरेडी दिया है उसी को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। एमीटर का प्रतिरोध हमें 0.1 दिया है, ठीक है। इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो, और इसकी रेंज इतनी है, इतने तक मेजर करता है, ठीक है। सबसे पहले हम एम निकालना पड़ेगा। एम क्या निकालने के लिए, आई बटे आई एम, ये एम है जो भी हम लगाएंगे। ये जो आर है हमारे सेंटर में धारा जाएगी वो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इतने हमें 500 एम्पियर ले जाना है आगे। और मीटर की धारा कितनी है, ये हमारे पास 2 0 से 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, संट में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर का रेजिस्टेंस बटे M-1 होगा, बराबर करा हमने। 0.1 हमारा मीटर का रेजिस्टेंस है, और M का मान 5 है, -1 बराबर 0.1/4। पॉइंट को हटाए तो 40, 1/40 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम काटते हैं तो ये हमारे पास ये निकल के आएंगे, ठीक है। क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्टमीटर का उपयोग कर थर्मोकपल क्या मापता है। वोल्टमीटर का यूज करके थर्मोकपल क्या मेजर करता है, तो ये हमारा आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। किसको, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। व्हाट इज हैपन इफ ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड लाइक एन एमीटर इन सीरीज ऑफ द लोड। क्या होगा यदि एक वोल्ट मापी को धारा मापी की तरह भार के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता हो तो, ठीक है। तो क्या होगा ये पूछा हमें, ठीक है। किस कंडीशन में, यदि हम वोल्ट मापी को धारा मापी की तरह अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा पे क्या, मीटर विल बी बर्न, मापी जल जाएगी, नहीं जलेगा ये, ठीक है। बहुत अधिक होगा, मापन बहुत अधिक होगा, उतनी ही धारा बहेगी जितनी की परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर बहती है, ठीक है। एक ऑप्शन और देख लेते हैं हम, क्या दिया है इसमें, ये वाला है, परिपथ में लगभग कोई धारा नहीं होगी, लगभग देयर विल बी ऑलमोस्ट नो करंट इज इन द सर्किट, ठीक है। इसमें क्यों नहीं धारा रहेगी ये मैं आपको बता दूं, कि इसमें इसलिए नहीं धारा रहेगी कि इसमें श्रेणी में मतलब परिपथ में उच्च प्रतिरोध रहता है, इस कारण से इसमें धारा नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इसको हमने कर लिया, ये डी वाला राइट आंसर रहेगा, इस कंडीशन में धारा उसमें नहीं बहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्टमीटर यूजिंग 0 to 5 मिली एम्पियर मीटर मोमेंट इज 0 to 5 एम्पियर। सिर्फ मीटर घुमाव का प्रयोग करके एक वोल्ट मापी की सुग्राह्यता हमें निकालना है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी वोल्टमीटर के निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, आर बटे होता है वी, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास सेंसिटिव प्रतिरोध का मान कितना दिया है, इसमें प्रतिरोध का मान तो दिया नहीं है, ठीक है। प्रतिरोध का मान देखो, ए वाला राइट, इन्होंने प्रतिरोध का निकालना है हमें, यहाँ पे देखते हैं 1/I,
ठीक है, ओम रेजिस्टेंस एक माना, तो 5 आई करंट का मान है। अगर हम मिली एम्पियर में है इसको तो हम कन्वर्ट कर लिए, ये हमारे पास में एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -3 का हमने इसमें गुना करा, और ये ऊपर चले जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, तो ये 200 ओम पर वोल्ट में आ रही है, 200 ओम पर वोल्ट में आ रहा है। ठीक है, एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए, परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए, तो ये बहुत निम्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुत निम्न। एक परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोध बहुत निम्न होता है, क्योंकि एमीटर परिपथ के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जिससे बहुत कम रेजिस्टेंस होने के कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप निम्न होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर सी वाला रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डी क्या है, 1 मिली एम्पियर 50 ओम का डी ऑर्सन वाल गैल्वेनोमीटर 5 एम्पियर के एमीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो संट प्रतिरोध का मान क्या होगा? संट में प्रतिरोध का मान निकालना है हमें। ठीक है, संट में देखो एमीटर रहेगा तो हमारा ये एमीटर है, और संट में हमने एक प्रतिरोध लगाया है, तो इसमें ये जो करंट आएगी वो इस तरह से हमारी जाएगी। ठीक, तो हमने क्या करा, संट में पहले संट में प्रतिरोध निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करा हमने। ठीक है, तो हमारे पास मीटर का जो करंट है, हमने मीटर का करंट रखा माइनस, वो आई माइनस ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमने मान रख के इससे इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास 0.01 आएगा हमारे पास। ठीक, क्या रहा? 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंसिटिविटी ऑफ ए 200 मिली एम्पियर मीटर गैल्वेनोमीटर व्हेन इट इज यूज अस ए डीसी वोल्टमीटर इज गिवन बाय। ठीक है, क्या बोला है इसमें? 200 माइक्रो एम्पियर है इसमें। ठीक है, माइक्रो एम्पियर मीटर गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता जब यह डीसी वोल्टमीटर की तरह उपयोग किया जाता है तो खालिस्तान होता है, क्या होगा ये हमें देखना है, खालिस्तान क्या हो सकता है इसमें। ठीक, तो ये हमारे पास सेंसिटिविटी देखने के लिए ये हमारे पास रहेगा, तो 1/मीटर करंट ये हमारे पास है, इसको ऊपर ले गए हमने तो 10 की घात 6 आ जाएगा हमारे पास टोटल। तो इसको हम अगर हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको हम काटते हैं तो 2 5 10, तो 5,000, तो इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं, ओम बट्टे मिली वोल्ट में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 200 माइक्रो एम्पियर चल मीटर है ना, चल मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, का उपयोग करते हैं, और वे 500 किलो ओम पर वोल्ट संवेदनशीलता वाले 50 वोल्ट क्रॉस वाले डीसी वोल्ट मीटर के लिए मल्टीप्लायर प्रतिरोध का मान क्या है? मल्टीप्लायर प्रतिरोध का मान क्या है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, इसमें हम वोल्टेज का मान इतना है 5, और हमारे पास ये रेश दिया है। ठीक है, अब फुल स्केल वैल्यू इतनी है, और मीटर का रेजिस्टेंस ये हमारे पास रहेगा, तो हम क्या करें, मीटर, तो मीटर वोल्टेज मीटर निकालना है, वोल्टेज का मीटर है नहीं। ठीक है, वोल्ट मीटर कितना आ रहा है हमारा वोल्टेज मीटर का, तो हम क्या करें, फुल स्केल करंट और रेजिस्टेंस में हम गुना करा, तो ये हमारे पास 20 मिली वोल्ट आ गया। ठीक है, 20 मिली वोल्ट आने के बाद हम एम का मान निकाला इससे। ठीक, एम का मान निकाला, वी बटे वी एम निकाला। ठीक है, वी का मान 50 दिया है ये, और ये हमने वी एम का मान रखा। ठीक है, इसको हम काटे तो ये 2500 हमारे पास एम का मान आ गया। सी में रेजिस्टेंस होता है, तो हम क्या करें, आर एम M-1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो RM 100, और ये करेंगे तो इसमें हम गुना इसमें करेंगे, और इसका गुना इसमें करेंगे, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिली एम्पियर मोमेंट मीटर जिसका
मोमेंट मीटर है ना, ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है हमारे पास 100 ओम है। इसको 0 से 100 मिली एम्पियर के में बदल लेना है इसको, ठीक है। तो यह प्राप्त करने के लिए संट में प्रतिरोध देखना है, इसका संट प्रतिरोध। तो हमारे पास ये भी इसका एम का मान पहले निकाला हमने, जो मान दी है मीटर का 1 मिली एम्पियर है, और मीटर का रेजिस्टेंस 100 है, और इस हमें मेजर करना है, इतना मेजर करना है, ठीक है। तो एम का मान हमने निकाला, एम का मान आई बटे आई एम करके ये हमने निकाला, ठीक है। उसके बाद संट रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास 1.01 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमिटर। एमिटर आइडियल एमिटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता था, आंतरिक प्रतिरोध इसका 0 होगा। आइडियल एमिटर की बात कर रहे हैं। यदि हम आइडियल वो एमिटर सोर्स रहता है, उसकी अगर बात करते हैं हम, तो वो हमारे पास रहेगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आदर्श एमिटर का आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 आता है, ताकि पूरी तरह से धारा एमिटर से गुजर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टमीटर इज यूज। वोल्टमीटर धारा के मापन के लिए परिपथ में, श्रृंखला में इसको जोड़ते, परिपथ में समांतर में, जैसे कूलम मापने के लिए। तो ये वोल्टमीटर को हम समांतर में जोड़ते, तो सी वाला राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बार बार, हर क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आज तक एग्जाम में नहीं आया, सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को लिए गए, ठीक है। वोल्टमीटर परिपथ सहित समांतर में प्रयोग होता है, तथा एमीटर परिपथ सहित श्रेणी में प्रयोग होता है। वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए उच्च प्रतिरोध को वोल्टमीटर के श्रेणी में जोड़ते हैं, तथा एमीटर के रेंज बढ़ाने के लिए निम्न प्रतिरोध को एमीटर के समांतर में इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। 1 a 10 milliampere emitter has a resistance of resistance of 15 ohms. It is to be converted to a 1 ampere emitter. The value of shunt resistance should be, तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक कितना दिया है 10 मिली एम्पियर विद्युत धारा मापते हैं, उसको हम 50 ओम प्रतिरोध है, इसे एक एम्पियर में बदलना है हमें। संट में प्रतिरोध कितना, तो ये हमारे पास एम का मान पहले निकालो हम, ठीक है। आई एम बटे आई एम करो, ठीक है। कितना पहले मेजर कर रहे हैं, 10 मिली एम्पियर, 10 की घात -3 करा अपन ने इसको, और सॉरी इसको उल्टा लिखना है, तो ये इसको मैं मिटा लेता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, 1 एम्पियर बटे 10, इसका 10 की घात -3 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, गुणित 3, ठीक है। तो ये 0 से ये, तो 100 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 100 आएगा ये हमारे पास। अब संट में प्रतिरोध का मान निकालना है, तो संट में प्रतिरोध का मान हम निकाल सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध और 50 मिली एम्पियर पूर्ण मापक्रम विक्षेपण वाले एक चल कुंडली उपयंत्र से 0 से 250 वोल्ट पाठ्य करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो श्रेणी में प्रतिरोध देखना है हमारे पास इतना रेजिस्टेंस है, इसका 2 ओम है, और ये कितना 250 वोल्ट दिया है, और एम्पियर इतने दी है, ठीक है। अब हम हमारे पास वोल्टेज, वोल्ट जो वोल्ट मीटर है उसका वोल्टेज कितना है, तो हम देख रहे हैं इसके, ये निकल आएगा हमारे पास। श्रेणी में प्रतिरोध निकालना है, तो ये हम अलग अलग मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक वोल्टमीटर जिसकी मापक की संवेदनशीलता 0 से लेकर 20 मिली एम्पियर उसकी संवेदनशीलता होगी। द सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्टमीटर यूज ऑफ 0 to 20 मिली एम्पियर मीटर मूवमेंट इज। तो ये हमारे पास इसको देखना है, हमें कितना सेंसिटिविटी निकालना है, तो 1/, में करके देखो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की घात 3 करेंगे तो 20/5 50 ओम पर वोल्ट आएगा, ठीक है। 50 ओम और पर वोल्ट, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक शून्य केंद्रीकृत वोल्टमीटर जिसका पैमाना -15 वोल्ट से +15 वोल्ट की सीमा में है,
ठीक है, -15 1 है और ये -15 है, ये ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर मेजर डायरेक्ट करंट, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष धारा मतलब डीसी करंट होगा, तो ये हमारे पास एमीटर का यूज करेंगे, ठीक है, धारा ही तो मेजर करना है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज ऑफ ए सर्किट इज मेजर्ड बाय ए voltmeter whose input impedance is low as compared to the output impedance of the circuit. The error causes will be due to, एक परिपथ का वोल्टेज वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है जिसकी निविष्ट प्रतिबाधा परिपथ के निर्गत प्रतिबाधा से कम है, तब उत्पन्न त्रुटि क्या हो, ठीक है, उत्पन्न त्रुटि क्या होगी, ठीक है, ये त्रुटि रहेगी, लोडिंग प्रभाव रहेगा, जब किसी वोल्टमीटर को किसी परिपथ के एक्रॉस में हम जोड़ते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तो यदि वोल्टमीटर की जो इनपुट प्रतिबाधा मापे जाने वाले बिंदु के बीच प्रतिबाधा से कम है, तो वोल्टमीटर धारा को अपने अंदर से प्रवाहित करेगा, इस धारा के प्रवाहित होने से वोल्टमीटर में जो त्रुटि उत्पन्न होगा उसे लोडिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, किसको बोलेंगे हम, उसको लोडिंग इफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, हमारा एक गैल्वेनोमीटर है जिसका 100 मिली एम्पियर धारा मापता है, यदि हम उसकी वोल्टमीटर में रूपांतरित करते हैं तो 100 वोल्ट मापता है, तब इसमें से इसमें क्या मापते हैं, तब हम इसमें क्या मापते हैं, गैल्वेनोमीटर श्रेणी में कितना प्रतिरोध जोड़े, ये पूछा है, ठीक है, ये हिंदी में कुछ अलग लिखा है इसमें, ठीक, तो हमारे पास इसका करंट निकालना रहेगा कि सॉरी रेजिस्टेंस निकालना रहेगा, कितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए, पहले तो हमारे पास इतनी करंट मेजर करता है, फिर वोल्टेज इतना है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमने निकाला इससे V बटे I करा हमने, ठीक है, तो 100 बटे में हम क्या करेंगे, 100 गुने 10 की घात -3, तो 100 से 100 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 ओम आ जाएगी, ठीक है, कितना है, 1000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डीसी करंट को किससे मापा जा सकता है, डीसी करंट को, तो ये हमारे पास किससे मापते हैं, एक मानक प्रतिरोध के साथ संयोजित एक डीसी विभव मापी द्वारा, डीसी करंट को किससे मापा जाता है, ठीक है, डीसी करंट को एक मानक प्रतिरोध के साथ संयोजित करेंगे हम डीसी विभव मापी का भी यूज करके हम उसको मेजर करेंगे, द्वारा दृष्ट धारा मापन ज्ञात किया जाता है। दृष्ट धारा विभव मापी विद्युत मापन प्रणाली में एक विद्युत उपयोगी युक्ति है, यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोग होगी बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जाती है, ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उच्च स्तरीय सटीकता तक पहुंचने के क्रम में एक विभव मापी के स्लाइड तार होने चाहिए, स्लाइड तार, तो ये कौन से होने चाहिए, तो ये जहां तक संभव हो लंबे होना चाहिए, दृष्टि धारा विभव मापी में उच्च स्तरीय सटीकता के लिए, मतलब ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, तो कैसे होना चाहिए, जहां तक संभव हो वो अधिक होना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्म तार एमीटर का तरंग पैमाना होता है, और नेक्स्ट है ऊष्मा करंट के वर्ग के समानुपाती होती है, तो हमारे पास ए वाला राइट आंसर रहेगा, कौन सा, ए बी, बी कथन सत्य है और आप सही व्याख्या करता सही है, ठीक है, मापता है क्योंकि करंट के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है, ये वाला रहेगा हमारा पास। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं हम, ठीक है, तो संवेदनशील कम वोल्टेज के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक घटकों द्वारा सुरक्षित होता है, तो डी वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑल आएगा, स्थिर आवेश के द्वारा, प्रेरणिक परिपथ और लाइटिंग के द्वारा। कम संवेदनशील वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थिर आवेश, प्रेरणिक परिपथ, लाइटिंग आदि से सुरक्षित होता है, ठीक है, इससे सुरक्षित रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर का संट निम्न प्रतिरोध का होता है, और एमीटर के साथ संट श्रेणी या समांतर में संयोजित किया जाता है, तो हमारे पास राइट आंसर केवल हमारे पास कौन सा रहेगा, ए वाला, एंड आर जो रहेगा वो असत्य रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, मिली एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, क्यों, तो इसका एक मेन रीजन है, परिपथ में कम से कम धारा प्रवाहित होना चाहिए इसमें, ठीक है, मिनिमम इफेक्ट रहना चाहिए इसका,
ताकि वो उसमें प्रॉपर पूरी जितनी भी करंट जा रही है उसमें वो रीडिंग ले सके, ठीक है। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस से ज्यादा रहेगा तो करंट जो जाएगी वो हिट में कन्वर्ट हो जाएगी ना, इस कारण से ये चीजें हैं, ठीक है। एक एमीटर, मिली एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, जिससे परिपथ में धारा का कम प्रवाह होता है, ठीक है। और आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। मिली एमीटर का मापक धारा का मान मिली एमीटर में होता है, और वोल्ट मीटर में आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। वोल्ट मीटर में बहुत अधिक प्रतिरोध होना चाहिए, तो ये सही बात है, ठीक है। और एमीटर में बहुत निम्न प्रतिरोध, ये भी सही बात है, ठीक है। अब हमारे पास गलत कौन सा है वो देखना है हमें, ठीक है। इसमें दिया है तीसरा वाला, संट में बहुत निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, और संट में, ठीक है। और डी वाला क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में स्रोत में सहारणीय धारा चालू रहता है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर ड्रॉ ऑपरेसिबल करंट फ्रॉम सोर्स। वोल्टमीटर सप्लाई के समांतर में लगाया जाता है, जिसका प्रतिरोध अधिकतम होता है। एमीटर को सप्लाई के श्रेणी में ल- लगाया जाता है, जिसका प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए, जो उससे अधिक धारा मापे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सब इंजीनियर में पूछा गया है, सर्किट में वोल्टमीटर एमीटर कैसे जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले ऑप्शन पहले ही बता देता हूँ, वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ते हैं और एमीटर को हम सीरीज में जोड़ के मेजर करते हैं, तो ए वाला राइट आंसर है इसमें। वोल्टमीटर एमीटर क्रमशः समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे कि उसका वोल्टेज और धारा मापा जाता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण प्रकार के उपयंत्र का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ओनली ये एसी में काम आता है, डी वाला राइट आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। कौन सा, डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक क्लिप ऑन टाइप धारा प्रणाल परिणामित्र का उपयोग किया जाता है, तो प्राइमरी को खालिस्तान तथा सेकेंडरी को खालिस्तान से जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, प्राइमरी को फीडर से और एमिटर सेकेंडरी से जुड़ा रहेगा, ठीक है। क्लिप ऑन टाइप धारा प्रणाली का उपयोग किया जाता है जब प्राइमरी को फीडर से तथा सेकेंडरी को हम एमिटर से इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आर्सन वाल गैल्वेनोमीटर ही दिया है, गैल्वेन जिसका आंतरिक प्रतिरोध इतना है, ठीक है। और पूर्ण स्केट वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है, और इसको हम इतना रजिस्ट वोल्टेज परास में परिवर्तित किया जाए तो आवश्यक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 0 से 10 वोल्ट परास में परिवर्तित करना है, इसे हम श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, ठीक है। किसमें, श्रेणी में जोड़ेंगे हम, तो हमारे पास वोल्टेज टोटल ये हमारे पास रहेगा 10 वोल्ट तक, ठीक। अब हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस कितना है, 100 तो है, और उसके बाद और रेजिस्टेंस हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन, इसको थोड़ा सा पुश करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये भी न्यूमेरिकल है। एक जाए वक्रीय वोल्टेज, वोल्टेज जिसका आरएमएस मान है 1 वोल्ट तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, को पीएमएमसी प्रकार के वोल्टमीटर के दो टर्मिनल को के एक्रॉस लगाया जाता है, संकेतक विक्षेपण क्या होगा, ठीक है। ये हमें पूछा है। एक पीएमएमसी उपयंत्र को एसी सप्लाई पर प्रयोग करने पर यूनिडायरेक्शनल टार्क नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है, ना कि विद्युत चुंबक, अतः संकेतक 0 वोल्टेज आसपास कंपन करेगा, ये कितना, 0 वोल्टेज के आसपास ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हमारे पास दिए गए तरंग घेरे के रूप में एक एसी एमिटर को दिया जाता है, तो एमिटर द्वारा प्रदर्शित पाठ्यांक कितना होगा ये हमें देखना है, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग इसमें दिया है टाइम के अनुसार, तो अब हमें इसके आर निकालना है, एमिटर की रीडिंग, तो आरएमएस मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकली है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी।